अभी तक एशिया कप में जिस तरह की विस्फोटक बल्लेबाजी अभिषेक ने करके दिखाई है वो वाकई काबिल तारीफ है। लेकिन अब एक नज़र डालते हैं कि पाकिस्तान के स्क्वाड में वो कौन की प्लेयर्स हैं, की खिलाड़ी हैं जो आज के मैच में इम्पैक्ट डाल सकते हैं। उनके बारे में ज़रा बात करते हैं कि किससे थोड़ा सतर्क रहकर अगर भारतीय टीम चलेगी तो फिर आज का मुकाबला जीतने में कामयाब हो पाएंगे। ज़रा नज़र डालते हैं। सबसे ऊपर तो नाम मेरे ख्याल से शाहीन शाह अफरीदी का ही आता है, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी ने पहले भी करके दिखाया है। 2021 का वो जो मुकाबला है जो एक तरफा पाकिस्तान जीती थी, जिसमें प्लेयर ऑफ द मैच बने थे वो ऑफ कोर्स शाहीन शाह अफरीदी ने जिताया था। लेकिन अब मेरे पास भारत के 5 बाजीगर आ गए हैं। पहले मैं इन भारत के 5 बाजीगर के बारे में बात कर लेती हूँ, जिसमें से हमने अभिषेक के बारे में बात कर ली थी और शुभमन गिल ऑफ कोर्स उसमें फीचर करते हैं। कैप्टन सूर्य कुमार यादव भी हैं, लेकिन कुलदीप ऑफ कोर्स जो स्पिनर्स हैं उन पर खास नज़र रहेगी क्योंकि उन्होंने हमें जितवाया है। तो भारत के जो 5 बाजीगर है उसमें एक तस्वीर में गड़बड़ हो गई है, उसको आप चेंज कर दीजिए। मुझे आप पाकिस्तान के 5 बाजीगर दिखा दीजिए। क्या जान के की है? ठीक कह रहे हैं कि नहीं अर्शदीप को भी खिलाओ। हाँ, मेरे ख्याल से जसप्रीत बुमराह के साथ अर्शदीप भी खेलना चाहिए। उन्होंने ठीक किया। अर्शदीप की लगा देते हैं, नाम हम जसप्रीत का लिख देते हैं। दोनों 1 और 1 11 वाला सिस्टम है। नहीं बिल्कुल ठीक है, लेकिन 5 बाजीगर पे नजर सही है। आप देख रहे हैं वो चेंज अर्शदीप वाला कि नहीं होगा? देखिए जिस तरीके से विकेट्स खेल रही हैं, मैं पूरे टूर्नामेंट में देखिए तीनों स्पिनर्स ने कमाल की गेंदबाजी की है। 12 ओवर स्पिन के और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। दोनों तरफ से वो प्रेशर बना के रखते हैं, तो उससे बड़ा फर्क पड़ता है। ये नहीं है कि एक तरफ से अगर कुलदीप प्रेशर बना रहा है, अक्सर से रन लीक हो रहे हैं, और एक तरफ अक्सर और वरुण भी अगर गेंदबाजी कर रहे हैं तो फिर वरुण के हाथ से रन लीक हो रहे हैं। तो मुझे वो कॉम्बिनेशन चेंज होता हुआ नहीं नजर आ रहा अनटिल अनलेस दे फील कि विकेट में थोड़ी सी घास है, चलो एक और मीडियम पेसर लेके चलते हैं। देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप तीनों स्पिनर को रिटेन करके, जो श्रीशांत भी कह रहा था, शिवम दुबे आपकी जरूरत नहीं, क्योंकि 8 नंबर तक आपके पास बैटिंग है। 8 नंबर पर अक्षर पटेल आके बैटिंग कर रहा है, सो मे बी शिवम दुबे गेट्स टू सिट आउट ओनली देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ ग्रास। अदरवाइज स्पिन, वो ट्रायो और स्पिन मैं नहीं देखता चेंज होते। नहीं हो पाएगा जी। छोड़ दो इंडियन टीम के ऊपर। आई थिंक द बेस्ट टीम वो पिक करेंगे। हम उसके ऊपर इतनी अभी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर साफ हो जाएगा। थोड़े समय में ये सब कुछ क्लीन हो जाएगा, पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। जी जी। अजहर, आप कोई बदलाव होता हुआ देख रहे हैं? जो पॉसिबिलिटीज अभी निखिल ने बताई हैं, आपको लगता है कुछ ऐसा है कि शिवम दुबे बाहर और फिर हम एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर ले लें? नहीं, मैंने समझता हूँ कि कोई बदलाव होगा। मेरे ख्याल में जो टीम पहला मैच खेली पाकिस्तान के साथ और उसके बाद जो खेली, मेरे ख्याल में सेम टीम ही खेलेगी। उससे ज़्यादा तो मैं नहीं समझता हूँ कि चेंज होगा। अगर हो सकता है तो अगर अर्शदीप को ले सकते हैं, बट लेकिन बहुत डिफिकल्ट लगता है। जी चलिए, तो भारतीय टीम के जो 5 बाजीगर हैं उनके बारे में तो हमने बात कर ली। अब पाकिस्तान के जो की प्लेयर्स होने वाले हैं, पाकिस्तान के जो बाजीगर होने वाले हैं, जिन पर उनके देश को उम्मीद है कि वो दिलाएंगे उन्हें आज ये एशिया कप की ट्रॉफी, वो कौन है? साइम अयूब, जो अभी तक क्लिक नहीं कर पाए हैं। उसके अलावा साहिबजादा फरहान अच्छी खासी फॉर्म में है, और फिर जो उनके जेस्चर्स हैं ऑन फील्ड वो भी हमने देखे हैं। सलमान आगा, खुद कप्तान फ़खर जमान और शाहीन शाह अफरीदी। श्री, आप पाकिस्तान के इन 5 की प्लेयर्स को कैसे देखते हैं? आपके नज़रिए से कौन से वो खिलाड़ी हैं जो आज चमक सकते हैं पाकिस्तान की तरफ से, भारत के लिए सरदर्द बन सकते हैं? मैं यही दुआ करूंगा कि कोई ना सरदर्द का क्रिएट करे ऐसे ही एक, बट एट द एंड ऑफ द डे फ्रॉम द ब्रॉडकास्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू मैं यही बोलूंगा कि अच्छा मैच होना चाहिए। और आयुब ही इज नॉट बीन इन इस प्रॉपर एलिमेंट्स, तो मुझे लगता है अगर वो इस ऑफ स्पिन डालता है, जैसे कि हम लेफ्ट स्पिनर की बात करें तो आर्म बॉल की बात करते हैं, सेम वन ऑफ स्पिन में भी वो ही बॉल्स एट नकल बॉल, जो लिटरली एंड ही बॉल्स इन द सीम आल्सो। तो मुझे लगता है न्यू बॉल पे वो स्पेशली इन पावर प्ले में आयुब आके जब बॉल भी डालते हैं, बल्लेबाज भी बहुत बढ़िया है, बट एशिया कप में उतना खास नहीं कर पाए स्पेशली अगेंस्ट इंडिया। तो मुझे इन 5 में मुझे लग रहा है शाहीन अफरीदी, क्योंकि फाइनल है, बहुत इफेक्टिव, हमेशा फाइनल में उन्होंने ठीक ठाक बॉल डाला है, और अगर उतना खास वो मूव कर पाएंगे, आगे पीछे रखेंगे तो बहुत मार खाएंगे, बट आगे रख के बॉल को मूव कराएंगे तो एक प्लस है। बट मुझे लगता है आयुब आज कुछ कर सकता है भारत के खिलाफ एज एन ऑलराउंडर, बल्लेबाजी मेनली एंड विद बॉल।
निखिल, साइम अयूब को जितना आपने देखा है, क्योंकि अभी तक उनके लिए बहुत ही ठंडा रहा है एशिया कप। इनफैक्ट जो आंकड़े उनके नाम के सामने आ रहे हैं वो थोड़ा उनको एम्बैरस भी करते हैं। बहुत बार डक पर आउट हो चुके हैं। जो पिछला मुकाबला था बांग्लादेश के खिलाफ, उसमें भी 0 पर आउट हुए थे। आज वो दिन हो सकता है जब वो बाउंस बैक करें। इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, एक खिलाड़ी बल्ले से रन नहीं बना रहा, फिर भी उस टीम के कप्तान, टीम मैनेजमेंट उसमें भरोसा दिखा रही है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये मन बना के रखा है कि जिस दिन ये खिलाड़ी चलेगा उस दिन वो आपको मुकाबला जिताएगा। और ये बड़ा रेयर है पाकिस्तानी सेटअप में। जी, और क्योंकि उसमें एक खास बात है, बल्ले से नहीं, उनके हाथ से जब गेंद भी निकलता है ना, बड़े खतरनाक ऑफ स्पिनर है लेफ्ट हैंडर के विरुद्ध, और जिस वेरिएशंस के साथ गेंदबाजी भी करते हैं राइट हैंडर को, ये एक अपने आप में हरफनमौला खिलाड़ी है। ट्रू मैच विनर T20 क्रिकेट फॉर्मेट के लिए, इसीलिए उनकी कला में इतना भरोसा दिया जा रहा है। खतरनाक खिलाड़ी है। क्या आपको लगता है कि वो भी पहला ओवर कर सकते हैं ऐसा? क्योंकि हमारे अभिषेक शाहीन अफरीदी को ना करा के साइम अयूब से अभिषेक को खिलाफ करा दे, वो एक बेहतर विकल्प होता है। आप आइडियाज दे रहे हैं। कभी ये होता है कि आप, हमने वर्ल्ड कप में भी देखा है, आके पहला ओवर ही स्पिनर कर देते हैं जो आप प्लानिंग नहीं करके आते, या स्लो स्विंग बॉलर करवा देते हैं जो कैन बी मोर इफेक्टिव। क्योंकि कई बैट्समैन पसंद करते हैं गेंद सामने आना, और कुछ कप्तान कहते हैं इनका थॉट प्रोसेस चेंज कर दो। क्या हो सकता है? आई डोंट नो। नहीं, बहुत दिलचस्प पॉइंट रेज किया है निखिल ने, और पाजी भी कह रहे हैं कि ये सरप्राइज फैक्टर, अगर सरप्राइज फैक्टर यहाँ पर आ जाता है, साइम अयूब से ओपनिंग करवाई जाए गेंदबाजी की पाकिस्तान की तरफ से, आपको लगता है कि वो अभिषेक और शुभमन को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली खतरा हो सकता है। बिल्कुल डेफिनेटली डिफरेंट बॉलर है, बिकॉज जब भी वो बैटिंग करने जाते हैं तो वो फास्ट बॉलर्स के मेंटल सेटअप में जाते हैं, हम 2 फास्ट बॉलर डालेंगे, बट लेकिन डेफिनेटली अगर डालेंगे तो थोड़ा सा एकदम चेंज दिखेगा, एकदम उनको फिर उनका जो प्लान के हिसाब से ज़्यादा है वो ऐसा खेलना है, बट लेकिन उनको प्लान चेंज करना पड़ेगा। बट लेकिन देखिए, जैसा कि पाकिस्तान को अगर कुछ अच्छा करना है तो आउट ऑफ द ब्लॉक हमें कुछ तो भी करना पड़ेगा, नहीं तो अगर ऐसे ही जैसे लास्ट टाइम जैसे खेल रहे हैं अगर खेलेंगे तो फिर वहाँ पे इनका जीतना बहुत मुश्किल है। जैसा साइम अयूब एक उनके बहुत अच्छे प्लेयर है, जबरदस्त अच्छा ऑफ स्पिनर है, बट लेकिन अगर बैटिंग अगर वो अच्छा करेंगे तो शायद पाकिस्तान को थोड़ा हेल्प मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान टीम टू मच डिपेंडेंट ऑन उनके जो फखरुज़्ज़मान के ऊपर है, बट लेकिन वो भी कंसिस्टेंसी उतना नहीं है। मैं आई नो वो बहुत अच्छा खेले इससे पहले मैचेस में, बट लेकिन जो पीछे का जो हो जाता है उसके बारे में आप बात करने कुछ होता नहीं, बट लेकिन जो आज जो गेम है वहाँ पे आपको स्कोर करना पड़ता है। बिग गेम है पाकिस्तान के लिए, एक बहुत बड़ा गेम है, जो जितना जैसा कि टूर्नामेंट चल रहा है वो बहुत बड़ा गेम है उनके लिए, बट लेकिन इंडिया के लिए तो मैं समझता है जैसा कि एक जा रहे हैं उन लोगों को खेलना है, उनके ऊपर प्रेशर कुछ है ही नहीं, बट लेकिन जीतना जरूरी है। जी बिल्कुल, आज का मुकाबला जीतना ज़रूरी है अगर आपको एशिया कप की वो ट्रॉफी चाहिए तो। और वैसे भी एशिया कप के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि दोनों भारत और पाकिस्तान की टीम फाइनल तक पहुंची है, तभी दोनों आमने सामने हैं। लगातार तीसरा ऐसा इतवार है कि हमें एक भारत पाकिस्तान का मुकाबला देखने को मिल रहा है। इससे पहले कि मैं भारत की स्ट्रैटेजी पर अब आऊँ, श्रीशंत मेरे ख्याल से कोई पॉइंट ऐड कर रहे थे यहाँ पर। साइम अयूब की जब बात चल रही थी कि क्या शाहीन को ना पहले गेंदबाजी देकर उन्हें देनी चाहिए, श्री आपके कॉमेंट्स इस पर क्या रहेंगे? मैं भी इससे जुड़ता हूँ, क्योंकि अगर सरप्राइज पैकेज कुछ चाहिए, यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। असद सर ने भी यही बोला, मैं तो यही बोलूंगा कि बहुत सरप्राइजिंग होगा इवन अभिषेक के लिए, बट ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उनकी प्रैक्टिस सेशन भी अगर देखें, उनके पिताजी से भी इनफैक्ट दुबई में एक दो बार मिले थे, तो उन्होंने भी यही बोला, अभिषेक लव्स चैलेंजेस, अभिषेक लव्स सरप्राइजेस, और उनका यही है कि मैं वेट कर रहा हूँ ऐसे बॉलर को जो मुझे बहुत डिफिकल्ट लगे, बट अभी तक उनका जो सोच है बिल्कुल, द माइंडसेट इज सो डिफरेंट। तो यस, आयुब अगर आए तो खास है, बट जैसे आपने भी बोला, बहुत सारे जीरोस बनाए उन्होंने, बट टीम मैनेजर ने उन्होंने उनको इतना सारा कॉन्फिडेंस और उनको दिया हुआ है और अपॉर्चुनिटीज देते आ रहा है, वैसे पाकिस्तान टीम में कभी हुआ नहीं। तो मुझे लग रहा है उनमें जो विश्वास उन्होंने जताया है वो शायद आज के दिन बल्लेबाजी में भी वो शायद परफॉर्म करेंगे और गेंदबाज में भी। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं कि भारत की क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है। लगातार तस्वीरें भी आ रही हैं हमारे पास, भारत के अलग अलग कोनों से आ रही हैं तस्वीरें हैं कि लोग हवन पूजा कर रहे हैं, अपने खिलाड़ियों की तस्वीरें लेके बैठे हैं और दुआएं कर रहे हैं आज की एक बार और भारतीय टीम चमक कर दिखाए, पाकिस्तान को पटकनी दे और एशिया कप की ये ट्रॉफी घर लेकर आए।
और इसी तरह की तस्वीर आम है, खासतौर पर जब महामुकाबला होता है भारत और पाकिस्तान के बीच। बाजी, ये तो लोगों का प्यार है, ये इसी रूप में नज़र आता है। आपने खुद भी देखा हुआ है अपने प्लेइंग डेज में, और अब जब आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होते हैं, ये हर बार की बात है ना, हम बड़े दिल से लगा लेते हैं इस कंपटीशन, इस मुकाबले को। हाँ, वो ठीक है, और जो स्पेक्टेटर हैं उनकी अपनी सोच है। शायद मुझे ये पसंद नहीं है, लेकिन स्पेक्टेटर अपने तरीके से चलते हैं, इसीलिए ये गेम इतना बड़ा है। उनकी सोच, उनका गेम में इन्वॉल्वमेंट दिखाना। आप शाम को वॉक करने के लिए जाइए, टी स्टॉल पे जाइए, सबका अपना अपना व्यूज़ है। जिस खेल में भी अपना व्यूज़ है, वो खेल बहुत बड़ा बन जाता है। तो इसलिए शायद क्रिकेट इतना बड़ा हो गया जो हमने अनुमान नहीं किया। आप ही ने बड़ा किया है निखिल, देखिए कौन कह रहे हैं। 1983 पाजी ने जिता के हम सबको वो प्रेरित किया कि यार ये अद्भुत खेल है, इसको खेल के देखो तो सही। हाँ, और पाजी ने दिखाया कि भारत यहाँ पर सिर्फ खेलने के लिए नहीं आया है, जीतने के लिए आया है। ट्रॉफीज उठाएंगे और तो हमें हल्के में मत। ये अपनी कला में भरोसा रखो। पाजी, वो पुरानी कहावत है ना, जब हौसला बनाए लिया ऊंची उड़ान का, तो फिर क्या ना अपना कद आसमान का। और ये छोटे छोटे बच्चे जो है, इन्हें पता है कि लेगेसी क्या है भारतीय क्रिकेट की, यहाँ से शुरू होती है और खत्म होने का नाम नहीं लेगी। देखिए जोश, देखिए बच्चों का। ठीक है, ये तस्वीरें। अच्छा लगता हाँ है। हाँ, नेक्स्ट जनरेशन अगर तैयार हो रही है तो यू फील वी आर ऑन द राइट ट्रैक। अच्छा लगता है। बिल्कुल, ये बच्चे पूरे जोश में आज के मुकाबले के लिए तैयार खड़े हैं, भारतीय टीम को सपोर्ट करने के लिए। वहीं जो दुबई से तस्वीरें आ रही हैं वो है कि बाहर स्टेडियम के बड़ी लंबी लाइन लग गई है। पहले कहा जा रहा था कि बहुत से लोग नहीं आएंगे, लेकिन ऑर्गेनाइजर्स के लिए निखिल ये तो ड्रीम कम ट्रू हो गया है। ड्रीम कम ट्रू से ज़्यादा विमल वहाँ पे मौजूद है। एक समय होता था शारजाह में, और जब पाकिस्तान सपोर्ट ज़्यादा होता था, बट दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी में वी वर देयर, हमने ज़्यादा सपोर्ट इंडियन फैंस के साथ देखा। इंडियन टीम को ज़्यादा हो रहा था। इट्स चेंज ना। लास्ट 15 साल में फ़र्क पड़ा, बहुत फ़र्क पड़ गया। नहीं भाई, ऑल ओवर वर्ल्ड जहाँ भी खेलती है इंडियन टीम, आई थिंक उनके स्पेक्टेटर आते हैं और बड़े जोश से आते हैं। और प्लेयरों ने भी निराश नहीं किया। अगर देखा जाए, अक्सर उन्होंने ज़्यादा मैचेस जीते हैं। और अजहर, आपने आपको तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी है, ये जो जिस तरह का क्राउड आता है, अगर कभी पाकिस्तानी क्राउड बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है, ऐसे माहौल में खेलना, ऐसे में अपनी टीम को जीत दिलाना, पूरी तरह से ऐसा लगता है कि वो माहौल में और ज़्यादा निखर कर आ रही है भारतीय टीम, अगर हम सिर्फ इस एशिया कप की बात करें, क्योंकि क्राउड का बैलेंस तो हमें नज़र आ जाता है जब भी दुबई में मुकाबला होता है। नहीं, बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जब शारजा में हम लोग मैचेस खेलते थे तो ज्यादातर पाकिस्तान के लिए सपोर्ट था। जब से इतने ज्यादा मैचेस अब शारजा में होते नहीं है, बट जब से मैचेस दुबई में और अबू धाबी में शिफ्ट हुए, तो आप देखते हैं कि इंडियन टीम के लिए ज्यादा सपोर्ट है। तो ये चेंज तो है, देखिए कभी चेंज तो होता रहेगा, शायद आगे चल के और ज्यादा चेंज होगा। बट बड़ी खुशी की बात है कि अभी आज हमारे जो प्लेयर, हिंदुस्तान के जो स्पेक्टेटर थे, जो दुबई में जो रहते हैं, और कई लोग बाहर से भी आते हैं, तो मेरे ख्याल में गेम के लिए अच्छा है। जब भी इंडिया पाकिस्तान मैच होता है, वो आप कहते हैं कि मैच में आज पब्लिक आएगी नहीं आएगी, बट लेकिन अगर आप देखेंगे तो स्टेडियम फुल रहेगा। बिल्कुल, और हमारा यहाँ स्टूडियो भी फुल है। लगातार हमारे ये जो एक्सपर्ट्स हैं हमारे पैनल पर हमारे साथ मौजूद रहेंगे।